ओम सर्वयुक्तम स्वाहा। सभी लोग छोड़ दे। सारे लोग स्वाहा। अरे सारे लोग भगवान की जय। आओ बच्चों। खड़े तो हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ शेषवाल जी, सभी लोग खड़े हो जाओ। खड़े हो करके एक जगह आ जाओ, बिल्कुल इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद सद्भाव भाईचारा जिंदाबाद प्रेम यज्ञ जिंदाबाद प्रेम यज्ञ जिंदाबाद पाखंड नाश हो पाखंड का नाश हो पाखंड का नाश हो दुर्बुद्धि सत्बुद्धि का प्रकाश हो सद्बुद्धि का प्रकाश हो बुद्धि का प्रकाश हो। ज्ञानपीठ केंद्र की जय। ज्ञानपीठ केंद्र की सद्भावना शांति यज्ञ की जय। प्रेम यज्ञ की जय। सद्बुद्धि यज्ञ की जय। पाखंड की पाखंड का बोलो ज्ञानपीठ केंद्र की। आज ज्ञानपीठ के प्रांगण में यज्ञ का आयोजन ज्ञानपीठ के सभी सदस्य गणों की उपस्थिति में किया गया और इस यज्ञ का आयोजन सद्भाव भाईचारा प्रेम यज्ञ के नाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को स्मरण करते हुए किया गया और इस यज्ञ के माध्यम से समाज को और देश को देशवासियों को यह संदेश दिया गया कि हम आज जो देश में अंधकार है, अशिक्षा है, असहिष्णुता है, अंधविश्वास है, अनाचार है, देश के लोगों में सद्बुद्धि आए, ज्ञान का प्रकाश हो, इस यज्ञ के माध्यम से हमने यह संदेश दिया और हमने यह संदेश दिया है कि राम घट घट वासी हैं। संत कबीर ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उसी को संत रविदास ने कहा है कि बिना प्रेम हम राम न पाया। और इसी को गांधी ने कहा है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। तो अनेकों विद्वानों मनीषियों मंत्रद्रष्टाओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानव मन में उतारा है। तुलसी ने जहां सगुण ब्रह्म की उपासना की है और वहीं पर यह कहा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वड़ योगी। हमें राम को स्मरण करते हुए यह ध्यान करना चाहिए कि हम अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जो हमारे अंदर व्याप्त है, इन अवगुणों को दूर करें और समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को बलवती करते हुए शिक्षा और चिकित्सा पर ज्यादा जोर दें। क्योंकि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, जिनका विकसित देशों में नाम है, वहाँ सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश हुआ है, शिक्षा वहाँ की मजबूत हुई है, वहाँ की चिकित्सा मजबूत हुई है। लेकिन अफसोस के साथ
इस यज्ञ, इस माध्यम से, ज्ञानपीठ केंद्र के माध्यम से यह कहना पड़ रहा है कि हम विकसित देशों में, विकासशील देशों में भी बहुत पीछे हैं। अभी विदेशों में एक सम्मेलन हो रहा है, उसमें भारत देश के भी पत्रकार लोग गए हुए हैं और वहां पर न्यूयॉर्क में से एक लेख छपा है जो भारत की स्थिति को बयां कर रहा है। और मैं प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो इस देश के अंदर पाखंड फैला रहे हैं उसे दूर करिए, क्योंकि पाखंड से यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह देश प्रेम और सद्भाव से आगे बढ़ सकता है, मेहनत से, लगन से और परिश्रम करने से यह देश आगे बढ़ेगा। हम लोगों को अनुशासन में रहकर संविधान की रक्षा करते हुए प्रेम से रहना हम लोगों को चाहिए। यही हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुरुषाय साधते शास्त्र कोटि युगधारिणे ओम जय जगदीश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। भाइयों में सद्भावना हो, भाइयों में सद्भावना हो, देश में भाईचारा हो, देश में भाईचारा हो, ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। पाखंड मिटाओ, देश बचाओ, पाखंड मिटाओ, देश बचाओ, पाखंड मिटाओ, देश बचाओ। प्राणियों में सद्बुद्धि हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो। हाँ भाई।